जिस दिन भी चुनाव होगा उस दिन ये शेर जो है खुल के सामने आएगा। ये अटल मेरा वादा है कि इस बार बिल्कुल भी कोई झोल मेरे वार्ड में नहीं चलेगा। साहिल भाई से चाहे आज 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या पूरे साल 1 साल के बाद भी अगर इनसे कोई संपर्क करेगा तो उनका जो आंखों का उपचार है वो श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। चाहे नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी। आज हम मौजूद है वार्ड नंबर 36 भारत नगर इस्लाम नगर में, जहां एक स्वास्थ्य कैंप लगाया गया और ब्लड डोनेशन कैंप भी जो सचिन गुप्ता जी के सौजन्य से लगाया गया है। आज हमारे साथ सचिन गुप्ता जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये सौजन्य से जो है महंत इंद्रेश हॉस्पिटल जो है उनके द्वारा सुमित प्रजापति जी और हमारे आदिल भाई हैं, आदिल फरीदी जी, उनके द्वारा ये कैंप चल रहा है। इसमें हमारी भूमिका ज़रूर रहती है और हमारे साहिल भाई का वार्ड है ये, तो उसमें साहिल भाई के द्वारा सारी व्यवस्थाएं की गई हैं जहाँ पे ये कैंप चल रहा है। और इसमें स्वास्थ्य शिविर का कैंप है, इसमें आई टेस्ट है उनकी तरफ से, महंत इंद्रेश वालों की तरफ से, और उसमें अगर किसी को भी ऑपरेशन भी है उन्हें लाने ले जाने का, उनके ऑपरेशन का फ्री खर्चा है। इसके अलावा जो है हमारे डॉक्टर रणवीर नागर बैठे हुए हैं जो उन मरीजों का देखभाल और मरीजों को फ्री दवा दे रहे हैं जिनको बुखार है, नज़ला जुकाम है, जो मौसम का चेंज होने पर होता है। इसके अलावा जो ब्लड यहाँ पे लिया जा रहा है, जिनके टेस्ट होने हैं, शुगर का हो गया, बीपी चेक किया जा रहा है। इसके अलावा जो किडनी के टेस्ट हैं वो सब यहाँ पर हो रहे हैं, वो सब लोग यहाँ पे अपने स्वास्थ्य के करा भी रहे हैं। शुल्क क्या रहने वाला है सर? शुल्क भी है? देखिए, ये निःशुल्क कैंप है, इसमें कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं हम, ना कोई शुल्क लगा रहे हैं। जितना काम हो रहा है वो सब हमारे साहिल भाई और हमारी जो टीम है उसके सौजन्य से हो रहा है, वो बिल्कुल निःशुल्क है। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे कि कुछ लोग ब्लड देने से डरते हैं, डोनेट करने से, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनसे कहना चाहूँगा इससे जो है छोटे भाई से बिल्कुल सीख लें। ये अभी थोड़ी देर पहले तक डर रहा था ब्लड देने में, लेकिन जब इसको लगा कि अपने शरीर का ब्लड देकर ये दूसरे की ज़िंदगी को बचा सकता है तो ये तुरंत तैयार हो गया। और उसके बावजूद इसने, क्योंकि आज से पहले शायद ब्लड नहीं दिया था, आज पहली बार ब्लड दे रहा है और आप देखिए दूसरे की ज़िंदगी को बचाने का कार्य कर रहा है। तो सर जैसे कि आप यहाँ आए, आपने देखा अभी तक कितने लोग लाभ उठा सके? देखिए, अभी तक आप वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम से भी पूछ सकते हैं, लगभग 150 से ऊपर मेडिकल चेकअप्स हो चुके हैं और अभी 7वां या 8वां जो है ब्लड डोनेटर यहाँ पे है। बाकी आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है, तो उम्मीद हमें कि 30 से 35 लोग यहाँ पे ब्लड डोनेट करेंगे आज। सर रुड़की की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? रुड़की की जनता के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है, जो वो लोग भी ऐसे मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, आप उन मेडिकल कैंप्स में ज़रूर जाएँ, लोगों को अपने साथ लेकर जाएँ। और देखिए, ये मेडिकल कैंप ऐसे लग रहे हैं जिसमें निस्वार्थ होकर और निःशुल्क होकर आप लोगों को सेवाएं दी जा रही हैं, चाहे किसी के भी माध्यम से हो। मैं ये कहता हूँ कि उसका लाभ जरूर उठाएं और अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखें। अभी हम आ गए हैं साहिल भाई के साथ, जिसके आवास पर ये कैंप लगाया गया है। आज उनसे बात करते हैं। जी साहिल भाई, स्वागत है सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सिटी का भाई। क्या कहना चाहेंगे साहिल भाई, आज जो आपके आवास पर ये कैंप लगा है इसके बारे में? आज हमारे आवास पर यह महंत इंद्रेश देहरादून का हॉस्पिटल के द्वारा सौजन्य से हमारे फ्री निःशुल्क कैंप लगाया गया है, जिसमें आंखों की जांच है भाई फ्री, सारी अच्छा शुगर की जांच है और काफ़ी जांचें जो उनमें फ्री है। और बहुत अच्छा कैंप चल रहा है, बहुत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसमें हमारे आदिल भाई फरीदी जी हमारे उनके सौजन्य से, सचिन भाई के सौजन्य से कैंप लगाया गया है। तो अभी तक कितने लोग लाभ उठा चुके हैं? मेरे हिसाब से कम 200 के करीब लोग लाभ उठा चुके हैं अब तक के। तो क्या अंदेशा है कि कितना हो जाएगा लगभग? उम्मीद है कि कम से कम 400 पार करेगा मरीज का। तो जो आपने कैंप लगाने की सोची, समाज सेवी तो आप है, आप समाज सेवा करते रहते हैं, हमने देखा भी है, तो लेकिन ये आपको कैसे लगा कि एक स्वास्थ्य कैंप अपने आवास पर लगाया जाए? ये हमारी रही, जब हमने देखा कि आदिल भाई के न कहीं और भी कैंप लगाया, महंत इंद्रेश की तरफ से सचिन भाई गुप्ता जी के द्वारा लगाया गया, तो हमने देखा कि इससे हमारे वार्ड को लाभ हो सकता है, गरीबों को लाभ हो सकता है, क्योंकि आंखों का अगर ऑपरेशन कराओगे 10-15-20 हज़ार रुपये लग जाते हैं। अच्छा, जो ऑपरेशन होना है वो निःशुल्क है? सब निःशुल्क है, लाना ले जाना हॉस्पिटल की तरफ से सब निःशुल्क है। इससे बहुत फ़ायदा हमारे वार्ड को होगा। हमारी माँ और बहनें बहुत अच्छी तरह आ रही है, उसमें दिखा रही है भाई। अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा था कि आपका सिर्फ स्वास्थ्य कैंप का जो था वो था, लेकिन अब हमने कल से देखा है कि इसमें ब्लड डोनेशन कैंप भी ऐड कर दिया। ब्लड कभी ऐड कर दिया और प्लस दवाइयाँ भी हमने जितनी जाए, नज़ला, बुखार, खांसी की दवाइयाँ सब कर दी, कोई भी आदमी हमारे यहाँ से खाली ना जाए मरीज। तो आपने स्वास्थ्य कैंप तो लगवा दिया अपने वार्ड में, आपने अपने वार्ड में देखा होगा, हम भी अभी घूम कर आए, काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, सफाई की व्यवस्था बिल्कुल यहाँ पर एक तरीके से मानो ख़त्म ही है। सफाई व्यवस्था के बारे में तो आप पार्षद जी से पूछे, रही बात 2 महीने बाद बात करना, आपसे सफाई व्यवस्था कैसी होती है मैं बताऊँगा। जैसे कि 5 साल गुजर गए,
पार्षद का जो कार्य होता है, क्या जो यहाँ के मौजूदा पार्षद है वो अभी तक के अपने कार्य पर खरे उतरे हैं? खरे उन्हें तो टाइम ही नहीं है मेरा भाई। ये तो आप देखो, आपको सब पता लग जाएगा। सफाई वाले नहीं आ रहे, सड़कें यहाँ नहीं बनी, मेन रोड है हमारा इस्लाम नगर का, गड्ढे इतने हैं, उसके अंदर उबड़ खाबड़ बेचारे ठेली वाले परेशान होते हैं बेइंतहा। तो देखा गया है कि अभी हमने सुना है कि आप भी शायद प्रत्याशी के रूप में पार्षद के इलेक्शन में आ रहे हैं, क्या सच है? भाई वार्ड के लोग इंशाल्लाह अगर चाहोगे तो मैं बिल्कुल मैदान में उतरूँगा इंशाल्लाह। आपका सबसे पहला कार्य क्या रहेगा? हमारा सबसे पहला कार्य रहेगा, हम सबसे पहले अपने महल्ले के और कोई पूरे वार्ड की निकासी, पानी की निकासी करेंगे और सड़कों का जाल बिछाएगा इंशाल्लाह। पेंशन, क्या नाम है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बहुत काम है छोटे छोटे जो हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। हम सारे काम करेंगे, किसी को मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। साहिल भाई, जैसे कि देखा गया है कि 5 साल पूरे हो गए और नगर निगम का चुनाव दोबारा से आ गया है, तो आपकी नज़रों में ऐसा क्या कार्य था जो पार्षद जी को करना चाहिए था और उन्होंने नहीं करा? कोई सा भी ऐसा कार्य नहीं है जो उन्होंने करा। सड़क सही नहीं बनी, लाइटें नहीं यहाँ लगी, सफाई वाले यहाँ पहले 5-10 थे 2 रह गए, गाड़ी यहाँ नहीं आती, हफ्ते 10 दिन में आओ, तो कुछ भी ऐसा कोई कार्य नहीं, उन्होंने अपने फुर्सत नहीं है काम से। और एक चीज़ देखी गई है कि जो वार्ड नंबर 36 है, इससे बहुत ज़्यादा शिकायतें आती है नशे को लेकर, और इस बारे में क्या कहेंगे? नशे के खिलाफ हम लगातार भाई देखो क्या नाम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और हम परसों भी क्या नाम थाना चौकी में गए थे और लोगों को समझा रहे हैं। बहुत अच्छा हमारा प्रयास चल रहा है, लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि नशे के ऊपर के लोग सुधरे हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, जब आप कोतवाली गए थे तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? पुलिस हमारा पूरा सहयोग कर रही है। उनका ये कहना है अगर कोई आप ऐसे देखते हैं कि भाई नशा कर रहे हो कहीं, तो तुरंत हमारा फ़ोन करो, हम आएंगे तुरंत। पुलिस हमारा पूरा सहयोग कर रही है। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और शेरू मलिक जी जो समाज सेवी है, समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। पत्रकार महोदय, मैं पिछले 2 महीने से आदिल फरीदी जी के साथ जुड़ा हूँ और अपने सुमित प्रजापति जो है श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल के ब्रांड एम्बेसडर। मतलब मैं 5 साल से लोगों की सेवा करता आ रहा, लेकिन अब इस 2 महीने में मुझे ऐसा लगा कि वाकई में लोगों के लिए कुछ कर पा रहा। आपका कहना सही है, 5 साल में तो आप दिख रहे थे, लेकिन 2 साल में जो आप निखर कर आए हो ना, वार्ड के लोगों का कहना है। तो आज मुझे इतना सुकून मिलता है कि जब मैं किसी भी कोई पेशेंट मुझे फ़ोन करता है कि मेरी ये समस्या है, मेरी ये परेशानी है, तो मेरे ये बड़े भाई हैं आदिल फरीदी, मैं इनको कॉल करता हूँ। इस 2 महीने में हर एक वो काम जिसके लिए लोग परेशान थे, बड़े मतलब उनकी उम्मीदें थी लोगों से, लेकिन नहीं काम हुआ, लेकिन आदिल फरीदी की वजह से, सुमित प्रजापति, और मैं उनका सहयोग करता हूं। मतलब मेरे दिल को ये तसल्ली है कि आज मेरे वार्ड में या मेरे पूरे इलाके में या पूरे क्षेत्र में कोई भी आदमी जनहित का कोई भी किसी भी तरह का कोई अगर काम होगा, तो हम 2-4 लोग ऐसे हैं, आदिल फरीदी हैं, मैं हूं, सचिन गुप्ता जी हैं, और भी लोग हैं, ये हमारे द्वारा ये काम कभी नहीं रुकेगा। और इस काम के लिए मैं सबको बार बार एक ही बात कहूँगा कि जितने भी लोग इस काम में जुड़ना चाहें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि मैं मानता हूं कि आज हर घर में आदमी को जो है मेडिकल की ज़रूरत है, और मेडिकल आज इतना महंगा हो गया, और ये हमारे द्वारा, आदिल भाई के द्वारा, इंद्रेश हॉस्पिटल के द्वारा अगर ये मेडिकल जांच जो है फ्री मिलती है या इलाज फ्री मिलता है, तो मैं कहूँगा इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। और आज साहिल भाई के आवास पे यहाँ जो है कैंप लगा हुआ है, मैं लोगों से अपील करूँगा कि लोग यहाँ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है लाभ उठाएँ। तो जैसा कि देखा गया है कि हमने सुना है कि शेरू मलिक जी इलेक्शन पार्षद का आ रहा है, उसमें अपने जो प्रत्याशी के रूप में उतर रहे हैं, क्या वो सच है? देखो जी, ये बात सच्ची है। बाकी अभी चुनाव बहुत दूर है, मैं नहीं मानता कि चुनाव भी हैं, और जिस दिन भी चुनाव होगा उस दिन ये शेर जो है खुल के सामने आएगा। कौन सा वार्ड से लड़ेगा ये शेर? मेरा वार्ड जो है 35 है, मोहल्ला माहीगरान, और इंशाल्लाह अभी मैं वही कह रहा ना कि अभी चुनाव है नहीं, और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन सबसे पहले दावेदारी हम ठोकेंगे इस बात के लिए कि हम चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो शेरू मलिक जी है इस वजह से मैदान में है क्योंकि इनको चुनाव लड़ना है, क्या वो सच है? नहीं, चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि मेरे द्वारा लोगों के जनहित के जितने भी काम हैं वो हो जाएं। मुझे किसी पद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब से इस काम में जुड़ा हूँ लोगों के साथ में, मैं किसी पद के से काम नहीं कर रहा। मेरे पास कोई लेटर पैड नहीं है, मेरे पास कोई कागज़ नहीं है, लेकिन मेरे साथ आज वो लोग जुड़े हुए हैं जो एक हर किसी की आवाज़ बनते हैं। मैं आदिल भाई की बात करूँगा, अभी 2-4 दिन पहले मेरे साथ एक हादसा हो गया था मेरे लोगों के साथ में, तो मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आदिल भाई को मैंने फ़ोन करा, मेरा काम वहाँ वो निमट गया। तो ये मेरे पास पद के लिए काम नहीं है कि मेरे पास कोई कागज़ है उसका पद नहीं। मेरे पास सबसे बड़ा पद ये है कि मेरे साथ ये बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, और इन्हीं लोगों की मुझे ज़रूरत है, मुझे पद की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये लोग मेरे साथ रहेंगे ना, मेरे लिए सबसे बड़ा पद यही होगा कि मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, ये सम्मानित लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मेरा फेसबुक चैनल है, लोग उसको देखते भी हैं जो मैं काम वहाँ करता हूँ। मैं फिर कहूँगा, मुझे पद की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने वार्ड के विकास की ज़रूरत है, जो मैं सबके द्वारा सबकी जो है तरफ से ये काम करता रहूँगा। तो शेरू मलिक जी, जो आपने वार्ड नंबर 36 में स्वास्थ्य कैंप में आप यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, क्या आप अपने वार्ड के लिए भी देख रहे हैं?
नहीं, वार्ड के लिए तो हमने अभी 4-5 दिन पहले कैंप लगाया था, अगर आपको पता हो, मोहसिन पार्षद जी के यहाँ, वहाँ कैंप लगा था, वहाँ भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा हमारा। और आज वहाँ को देखते हुए कि हाँ वाकई ही लोगों को जो है मेडिकल की ज़रूरत है, एक कैंप ये साहिल भाई के यहाँ लगाया गया। और आगे आगे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी कैंप की, वहाँ वहाँ जो है इंद्रेश हॉस्पिटल के सौजन्य से, आदिल भाई के सौजन्य से, सुमित प्रजापति के सौजन्य से ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपने इलेक्शन लड़ने की क्यों सोची है, क्या कारण रहे होंगे जो आपने सोचा कि मुझे अपने वार्ड से पार्षद का इलेक्शन लड़ना? देखो सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 20 साल से मेरा जो वार्ड है वो लावारिस है, यतीम है। तो मैं उसका जो है एक हिस्सा बनना चाहता हूँ, उस हिस्से में मैं उसका जो है भाई बनना चाहता हूँ, अपने वार्ड का उसका बेटा बनना चाहता हूँ। और बेटा बन के मैं जो है ये काम अपने वार्ड को जो है सुधारना चाहता हूँ। मेरी यही तमन्ना है कि मेरे द्वारा, मेरे लोगों के द्वारा इस वार्ड की तरक्की हो जाए। तो अब कुछ लोगों का कहना है कि तो जो भी कैंडिडेट आता है इलेक्शन में वो सब यही वादे करता है कि मैं अपने वार्ड के लिए करूँगा, क्या आप उन पर खरा उतरेंगे? देखो, खरा उतरने वाली बात यह है कि मैं अपने लिए दावेदारी बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरी साथ बैठ जाएं, बहुत मोहल्ले के जितने भी कैंडिडेट हों उनको सबको बिठा लिया जाए और मोहल्ले के जिम्मेदार लोग उनमें से एक किसी आदमी को चुन लें 5 साल के लिए। जो काम अच्छा करेगा, जो वार्ड के लिए तरक्की करेगा, उसको चुन लें। मैं अपने लिए दावेदारी बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन दावेदारी ये ज़रूर करूँगा कि अपने वार्ड को 5 साल के लिए बर्बाद बिल्कुल होने नहीं दूंगा। ये मैंने प्रण लिया है इस बार। इस बार आपका कहना है कि आप अपने वार्ड के लिए एक दीवार बनकर खड़े हो जाएं। बिल्कुल, ये अटल मेरा वादा है कि इस बार बिल्कुल भी कोई झोल मेरे वार्ड में नहीं चलेगा। मैं बार बार कहूँगा कि मोहल्ले के जितने जिम्मेदार हैं वो सारे कैंडिडेट को बिठा लें, उनमें से किसी एक आदमी के नाम की पर्ची निकाल लें। जो आदमी इस काम के लिए सक्षम होगा उसको जो है हम चुनाव लड़वाने की पूरी तैयारी करेंगे और मैं और मेरी पूरी टीम उसके लिए सहयोग करेंगे। सर अच्छा, अगर बाई 1% आप चुनाव जीत जाते हैं, जनता आपको चुन लेती है, तो आपका अपने वार्ड के लिए सबसे पहले 3 कार्य से क्या रहेंगे जो आप सबसे पहला काम मेरे पूरे इलाके में माही घरान में गंदगी लोगों के घर में जाती है, पहला काम। दूसरा, तारों का, वहाँ से बिजली का बहुत बड़ा पंगेबाजी है। आज अगर एक आदमी का तार टूट जाए तो उसके लिए ये नहीं पता उसका तार कौन सा है बिजली का। वहाँ 500-1000 तार ऐसे हैं, लोगों ने कत्तर बांध के ये पहचान लगा रखी कि ये तार मेरा है। वो वाली समस्या सबसे बड़ी है। और मेरे पूरे वार्ड में जो है सड़कें पूरी नष्ट नाबूद हुई पड़ी। ये मेरे 3 काम सबसे पहले होंगे। जी आदिल भाई, आपकी हमने भी बहुत तारीफ सुनी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो महत इंद्रेश सजादा गद्दी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और समस्त स्टाफ का, और अपने बड़े भाई सचिन गुप्ता जी का जिनके सौजन्य से ये काम चल रहा है, और अपने बड़े भाई शेरू मलिक जी का जो हमारे इस मुहिम का कड़ी का हिस्सा है। और आज जो इस्लाम नगर में एक कैंप लगा है मेरे साहिल भाई के आवास पर, आप देख सकते हैं कितना हजूम यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अभी 200 से प्लस लोगों ने अभी तक इसका लाभ उठा चुके हैं और आशंका है कि 500 प्लस ये जाएगा कैंप। और इस तरह की निरंतर सेवाएं हमारी जारी रहेगी। और कोई शिक्षा और चिकित्सा पे हमारा फोकस है। कोई बच्चा पढ़ना चाहता हो, 1000, 500, 2000 बच्चे हों, कोई इस तरह का जो अपना कोर्स ना ले पाता हो, मैं आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ वो हमें और शेरू मलिक जी के यहाँ सिर्फ पता भिजवा दें, हम वो उसका कोर्स भिजवाने का कार्य करेंगे। और इसी तरीके से कोई भी जो बेसहारा हो, किसी का कोई सहारा ना हो, किसी का माँ बाप दुखी हो या माँ बाप से वो दुखी हो, तो वो हमें संपर्क करें, उसके हमें वो हराए और अपना घर आश्रम है। इसी तरीके से हमारी शिक्षा के बाद चिकित्सा पे फोकस है। कोई भी इस तरह का बेसहारा लोग जो अपना इलाज नहीं करा पाते, जब हमें पता चलता है, हमारी रोगी वाहन सेवा चल रही है, हर मंगल को 30-40 पेशेंट जाते हैं। तो यही मैं अपील लोगों से करूंगा कि इस तरह के कार्य सब भाइयों को करने चाहिए और एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और मैं साहिल भाई का और रितु मैडम का और समस्त स्टाफ का, जितने हमारे हरेंद्र मलिक जी, जितने भी यहाँ हमारे जागीर भाई है और हमारे अध्यक्ष जी है, हमारे शेरू मलिक भाई है, जितने भी हमारे इस टीम में जुड़े हुए हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये बिनिस्वार्थ जुड़े हुए हैं और अपनी सेवा भाव के माध्यम से हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। तो आदिल भाई, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो क्या एड्रेस रहने वाला है? जैसा कि हमारा एड्रेस ये है कि साहिल भाई के यहाँ पे कैंप लगाए, साहिल भाई से संपर्क करेगा तो वो संपर्क हमारा ही मानते हैं। कि शेरू भाई के वार्ड में शेरू भाई से संपर्क करेगा तो वो भी संपर्क हमारा ही है। उसका कार्य करना हमारा दत्तू है और उसका फ़र्ज है। और कोई पूरे रुड़की क्षेत्र के अंदर सचिन गुप्ता जी से संपर्क करेगा, वो संपर्क हमारा ही है और उसकी बेनिस्वार्थ उसकी सेवाएं की जाएगी, चाहे वो चिकित्साएँ हो, शिक्षाएँ हो या विकलांग के लिए व्हील चेयर हो। हर तरह की शिक्षा, चिकित्सा, व्हील चेयर, ये सब बेनिस्वार्थ हमारी तरफ से लगातार निरंतर जारी है।
और जब तक दम रहेगा ये जारी रहेगी। ये क्या आप ये जो कार्य करते हो किसी संस्था के माध्यम से करते हो? ये देविंदर दास महाराज जी जो महत इंद्रेश के हॉस्पिटल के ओनर हैं, उनके आशीर्वाद से ये कार्य हम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे लगे हुए हैं जो अपना नाम नहीं बताना चाहते, और हमको उन्होंने एक कड़ी का हिस्सा बनाया है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, और अपनी समस्त पूरी टीम का जो बेनिस्वार्थ कड़ी से कड़ी मिलाकर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य को कर रही है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है जगत बंधु सेवा ट्रस्ट के संस्थापक, जिसके सौजन्य से आज ये स्वास्थ्य कैंप लगा है, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं। जी सर, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्या कहना चाहेंगे सर आज के कैंप? देखिए, आज का जो कैंप है हमारे शेरू भाई, आदिल फरीदी और सचिन गुप्ता जी के माध्यम से यहाँ पर लगा है, और शाहिद भाई का जो निवास स्थान है वहीं पर ये कैंप लगा है, जहाँ पर मतलब आँखों का कैंप है, और साथ ही फिजिशियन भी आए हैं। आँखों की जांच के बाद जिन लोगों को मोतियाबिंद पाया जाएगा तो उन लोगों को देहरादून की महत इंद्रेश अस्पताल बस के द्वारा ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनका आना जाना, रहना, खाना, ऑपरेशन, लेंस जो आँखों में डलता है वह भी बिल्कुल निःशुल्क है। किसके माध्यम से? जी शाहिद भाई के माध्यम से कैंप यहाँ पर लगा हुआ है। कैंप नहीं जो है, आप उपचार के बारे में देखिए, ये उपचार इंद्रेश हॉस्पिटल में हमारे जो शाहिद भाई है जिनके निवास स्थान पे कैंप लगा है, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के माध्यम से सारी सेवाएं हैं जो वहाँ पे निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। तो अभी तक आप कितने कैंप लगा? अभी तक हम लगभग 650 के करीब कैंप लगा चुके हैं, और हर हफ्ते हमारे 2 कैंप होते हैं जिनके माध्यम से हम मरीजों को ले जाते हैं। और आजकल हमारे अस्पताल में जो जच्चा बच्चा की डिलीवरी है, मतलब जो महिलाओं की डिलीवरी है, वह भी बिल्कुल निःशुल्क है, चाहे वह ऑपरेशन की डिलीवरी हो और चाहे वह नॉर्मल डिलीवरी हो। तो अभी तक यहाँ पर कितने लोग लाभ उठा सकते? अभी तक यहाँ लगभग 200 के करीब लोग आ चुके हैं, और 10 लोगों का ऑपरेशन के लिए नाम लिखा गया है। कितने बजे तक चलने वाला है लगातार? जब तक मरीज है तब तक चलेगा, चाहे रात को 10 भी बजे। हाँ। तो कितना लगभग क्या लगता है आपको भीड़ को देखकर, कितने लोग यहाँ पर इसका भीड़ को देखकर ये लगता है कि यहाँ की जो जनता का प्यार है इन शाहिद भाई के प्रति वह बहुत ही ज़्यादा है, और वो अपना ऐसा आशीर्वाद यहाँ पर दे रहे हैं कि ये भविष्य में जिस तरीके की सेवा यहाँ पर कर रहे हैं, यह सेवा निरंतर जारी रहे। ये ना हो कि ये सिर्फ एक चुनावी वोट हो जाए। तो जितने भी अभी तक लोग आए हैं उनका जो प्रेम है, मैंने आज तक कभी किसी जो लीडर होते हैं उनके प्रति नहीं देखा। तो क्या कहना चाहेंगे आप साहिल भाई के लिए? वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड की जनता से बस मैं यही अपील करना चाहूँगा कि देखिए, हमें हमेशा ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए जो अपने क्षेत्र के व्यक्तियों के छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचे। अब जैसे कि आँखों का कैंप है, आँखों के कैंप में हर ये आँखों की समस्या प्रत्येक घर में है, चाहे वो बच्चे हैं। आजकल आपको पता ही है कि बच्चे मोबाइल चलाते हैं तो उनको जल्दी चश्मा आ जाता है। तो जो व्यक्ति अपने क्षेत्र के लोगों की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है तो क्यों ना उसे सपोर्ट किया जाए। तो हर एक से, चाहे वो तन मन धन या किसी भी प्रकार, चाहे वो राजनीति क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, हमें हमेशा ऐसे व्यक्ति का बढ़ चढ़ कर साथ देना चाहिए। तो साहिल भाई, जैसा कि अभी सुमित भैया ने कहा, क्या वो सही है? जी बिल्कुल सही है, इनके सहयोग से तो सारा काम ही हो रहा है भाई। अगर आप चुनाव नहीं जीतते या जीतते हैं वो तो बाद की बात है, तो सुमित भैया कहना है कि कार्य ऐसे निरंतर चलता रहेगा। इलेक्शन तो 5 साल में एक बार आओ, हार जीत चलती रहो। हम तो जब तक जिंदगी है ना, जब तक लोगों की सेवा करते रहोगे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जिस इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अभी देखा गया है आप वार्ड में पार्षद ना होकर, बिना पद, कोई पद नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी आप बढ़ चढ़ कर कार्य करते हो सफाई के लिए। बस इसके लिए हो गया भाई, बड़े भाइयों का सबका सहयोग है। हमारे सुमित प्रजापति जी हमारे यहाँ, आदिल भाई है, शेरू भाई, सचिन भाई, इनके सहयोग से बस मैं लगातार चल रहा। इनकी मदद से जनता का काम करता रहूँगा मैं लगातार। तो सुमित भाई, जैसे देखा गया है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है अभी इस कैंप में, लोग सबसे ज़्यादा किस बीमारी के मरीज हैं? देखो, हमारे पास तो आँखों के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, और क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं वे मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं 1 साल से ही, तो उनकी आंखों में चश्मा जल्दी आ जाता है। तो अधिकतर बच्चे ही यहाँ पर आए हैं जिनकी आंखों को, मतलब उन्हें नज़दीक का दिखना बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी इस क्षेत्र में आंखों के ही ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। तो आप, जैसे आज कैंप है, इसके बाद अगर किसी को अपनी जांच करानी हो तो उसके लिए क्या रहेगा? उसके लिए साहिल भाई से संपर्क किया जाए। ये नहीं कि सिर्फ कैंप के माध्यम से ही उनका फ्री उपचार होगा। साहिल भाई से चाहे आज 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या पूरे साल, 1 साल के बाद भी अगर इनसे कोई संपर्क करेगा तो उनका जो आंखों का उपचार है वो श्री महत इंद्रेश अस्पताल में बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, चाहे वो कैंप लगे या ना लगे। परंतु अगर इनका कॉल वहाँ पर आता है तो प्रत्येक मरीज की, मतलब वहाँ जो भी देख रेख है, जो भी हम कर सकते हैं वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। धन्यवाद सर। जी, आंखों की जांच कराना आए थे। कैसी जांच हो रही है? जी, आंखों की मतलब दिखता नहीं है, उनको तो कम दिखो, सही तरीके से ही हो रही। तो ऐसा जो स्वास्थ्य कैंप था यहाँ पर, आपने आंखों के अलावा किसी और ना आंखों की कराई। तो क्या ऐसे कैंप लगते रहने चाहिए वार्ड में? हाँ जी, लगना चाहिए।
तो जैसे साहिल भाई के आवाज़ पर लगाया, साहिल भाई के सौजन्य से क्या कहना चाहेंगे आप? जी साहिल भाई के लिए तो क्या नाराज करेंगे सब कुछ, जो भी वो कहेगा वही करना पड़ेगा। कार्य कैसा कर रहे हैं वो? जी बिना पार्षद के भी कैसा काम कर रहे हैं मोहल्ले? क्या काम कर रहे हैं पर क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे आज आंखों का यहाँ पर जांच कर रहे हैं, कितने मरीज आ चुके हैं अब तक आपके पास? 170 170 170 आ चुके। तो क्या लोगों को लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए? किस चीज़ की कमी रही होगी जो इनकी इतनी ज़्यादा यहाँ पर इस मोहल्ले में आके खराब है? निर्देश देने वाले की, जिनने सूचित नहीं किया होगा कि भाई आँख खराब है, पता नहीं चलता, या फिर कैंप कम होने की वजह से पहले के टाइम पे नहीं हुए कैंप तो लोगों को पता नहीं चला। तो क्या कमी है जो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है यहाँ लोगों में? विज़न कम है लोगों का, जितना होना चाहिए उतना प्रॉपर नहीं आ रहा है। मोतिया की तो शिकायत कम है लेकिन विज़न बहुत कम है, लोगों को पहले से जागरूक नहीं हुए लोग विज़न के लिए। तो अगर इन लोगों को सही होना है तो क्या करना होगा उसके लिए? अभी फ़िलहाल तो अगर सही होना है तो एक तो कैंप 2-3 जगह और लगनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि प्रॉपर अब भी कुछ लोग रह गए यहाँ पे जिनका प्रॉपर चेक नहीं हुआ है। बाकी स्पेक्टिकल के लिए बोल रखा है, स्पेक्टिकल यूज़ के लिए सबको। नहीं, क्या कहना चाहोगी? क्या बहुत अच्छा है साहिल भाई। क्या हो रहा है आज यहाँ इस कैंप में? इस कैंप में दवाई मिल रही है, चेकअप हो रहे हैं। कौन कौन से चेकअप किया आपने यहाँ पर? अभी कुछ चेकअप कराया? जी करवाया, किस चीज़ का? इसका शुगर का भी करवाया, थायराइड का भी करवाया, कोलेस्ट्रॉल का भी करवाया, आंखों का करवाया। तो किस तरीके से चेकअप हो रहे हैं? तसल्ली के साथ या ऐसे ही बस? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहोगे आप साहिल भाई के लिए? साहिल भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है ये।